पौराणिक कथाओं में आज हम भगवान शिव के अनगिनत रहस्यों से आपको परिचित कराते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। तो भक्तजन भगवान शिव को ध्यान में रखते हुए आइए सुनते हैं। पशुपतिनाथ की अद्भुत लीला को जानकर हर कोई भगवान महाकाल के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी भगवान गंगाधर वास्तव में बहुत ही महिमामयी हैं, जिनकी महिमा आज तक कोई न जान पाया है। महादेव के त्रिशूल के वार से जहाँ दानव थर थर कांपते थे, वहीं उनका तांडव नृत्य प्रलयंकारी है और उनके तीसरे नेत्र का खुलना तो पूरी सृष्टि के लिए विनाशकारी है। अपना डमरू बजाकर सबको मंत्रमुग्ध करने वाले भोले बाबा आज भी कैलाश पर्वत पर धुनी रमाए तपस्या में लीन है। ये शाश्वत सत्य है कि जो जन्म नहीं लेता उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव एक ऐसे ही भगवान हैं जो अनादिकाल से अस्तित्व में हैं और अनंत काल तक रहेंगे। यदि शिव इस धरती पर नहीं आते तो पृथ्वी पर बड़ी उथल पुथल हो जाती। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सृष्टि निर्माण की सारी योजना विफल हो जाती। भगवान शिव को धरती पर लाने के पीछे क्या उद्देश्य था? आखिर परमपिता परमेश्वर को भगवान शिव के रूप में प्रकट करने के पीछे ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान की क्या मंशा थी? ये बड़ी रोचक कथा है। भगवान शिव कब और कैसे इस धरती पर प्रकट हुए, ये पौराणिक घटना हर किसी को आश्चर्यचकित करने वाली है। हिंदू धर्म के तीन प्रमुख देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव का नाम मुख्यतः लिया जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी को सृजक, विष्णु जी को रक्षक और भगवान शिव को संहारक कहा जाता है। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना से भी पहले सर्वप्रथम परमेश्वर विष्णु जी के रूप में प्रकट हुए और फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। योजना के अनुसार भगवान विष्णु जी सृजन करते रहे और विष्णु जी संरक्षण प्रदान करते रहे। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने विचार किया, यदि इसी तरह हम दोनों सृष्टि के लिए सृजन और रक्षा का कार्य करते रहे और बीच बीच में विनाश नहीं हुआ तो ये जगत असंतुलित हो जाएगा। इस ब्रह्मांड का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन्हें अब ऐसे देव की आवश्यकता थी जो विनाशकारी देवता हों। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने आपस में मंत्रणा की और योजना के अनुसार कैलाश पर्वत पर जाकर परमपिता परमेश्वर की तपस्या में लीन हो गए। कैलाश पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने प्रणव यानी कि ओम मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया और वो मंत्र पूरे कैलाश पर गूंजने लगा। ओम मंत्र के प्रभाव से कैलाश पर्वत पर एक इंद्रधनुषी रंग बिखर गया, जिसकी आभा बड़ी दिव्य थी। कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने लगभग 21 वर्षों तक ओम का उच्चारण किया और देखते ही देखते आसमान में घटाएं घिरने लगी, बिजली कड़कने लगी। आकाशीय बिजली की आवाज़ इतनी तेज थी कि कैलाश पर्वत की जीव जंतु वहाँ से भाग निकले। चारों तरफ एक भयभीत कर देने वाला वातावरण उत्पन्न हो गया था। अब तक जो वहाँ इंद्रधनुषी रंग बिखरा हुआ था वो गायब हो चुका था। उसका स्थान नीलवर्ण ने ले लिया था। अब आकाश का नीला रंग था, जिसमें एक चमकदार रोशनी छिटकी हुई थी। अब कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था, केवल ब्रह्मा जी और विष्णु जी आश्चर्य से आकाश की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या होने वाला है। तभी आसमान में एक विशाल काय आकृति ने अपना रूप लेना आरंभ कर दिया। इस विशाल काय आकृति के केस इतने बड़े थे कि नभ में चारों तरफ अंधेरा छा गया, क्योंकि परमपिता परमेश्वर देवों के देव महादेव के रूप में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सामने प्रकट हो चुके थे। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की अपेक्षा के अनुकूल भगवान शिव की उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन भगवान शिव के केसों के कारण चारों ओर अंधकार था।
तब भगवान विष्णु ने चंद्रदेव को आदेश दिया भगवान शिव के मस्तक पर धारण हो जाए। चंद्रदेव भगवान विष्णु का आदेश पाकर शिव के मस्तक पर धारण हो गए, जिससे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। ये प्रकाश था एक अभूतपूर्व शक्ति का, जिसकी सृष्टि के लिए नितांत आवश्यकता थी। इस प्रकार भगवान शिव की उत्पत्ति जो है ओम से हुई। देवी सती क्यों चाहती थीं कि उनका विवाह भगवान शिव से हो? देवी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। वो बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। एक दिन उन्हें स्वप्न में कैलाश पर्वत दिखाई दिया और उस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। उनका भव्य स्वरूप देखकर देवी सती उन पर मोहित हो गई और उन्हें ही अपना स्वामी बनाने की बात सोची। एक दिन देवी सती ने इस बात का जिक्र अपने पिता दक्ष से किया, लेकिन उनके पिता को भगवान शंकर का फक्कड़ रूप पसंद नहीं था। लेकिन सती ना मानी, क्योंकि वो मन ही मन भगवान शिव को अपना वर मान चुकी थी। इसलिए देवी सती ने भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी और जब उनके पिता दक्ष प्रजापति को इस बात की जानकारी मिली तो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती जो है टस से मस ना हुई। वह रात दिन भगवान शिव की तपस्या में लीन रहने लगी। एक दिन जब सती भगवान शिव की पूजा में तल्लीन थीं, तब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने सोचा कि आज वो स्वयं उसकी तपस्या भंग कर देंगे। ये सोचकर वो उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सती आराधना कर रही थी। लेकिन उस स्थान पर पहुंचकर राजा दक्ष प्रजापति ने जो देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सती जिस स्थान पर भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही हैं, उसके चारों ओर सैकड़ों त्रिशूलों का एक गोल घेरा बना हुआ है और उन त्रिशूलों में से आग की ज्वाला निकल रही है। ये दृश्य देख राजा दक्ष प्रजापति अत्यंत भयभीत हो गए और वापस अपने राजमहल लौट आए। कहते हैं कि सती की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सती को दर्शन दिए। देवी सती ने भगवान शिव से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस तरह देवी सती भगवान शिव की अर्धांगिनी बन गई। तांडव नृत्य करने की प्रेरणा भगवान शिव को कहाँ से मिली थी? तांडव क्रोधित अवस्था में नृत्य करने की एक अद्भुत उग्र अभिव्यक्ति है। कहा जाता है कि जब भी भगवान शिव क्रोधित अवस्था में होते थे तो तांडव नृत्य करने लगते थे। भगवान शिव को ही तांडव नृत्य का जनक माना जाता है। अब मन में एक प्रश्न उठता है कि भगवान शिव को क्रोधित अवस्था में तांडव करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वैसे तो भगवान शिव ही संगीत विद्या के जनक हैं और उसका पुराणों में खूब उल्लेख मिलता है। इसलिए उनसे जुड़ा हुआ ओम का शब्द स्वयं संगीत का बृहद आधार है। फिर भगवान शिव के हाथों में डमरू स्वयं एक नाद साधना है। भगवान शिव को तांडव नृत्य करने की प्रेरणा प्रकृति से मिली। तेज आंधी तूफान आने के समय ऐसा लगता है कि प्रकृति क्रोधित हो चुकी है और उस समय वृक्षों की शाखाओं का तीव्र गति से हिलते हुए देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति तांडव कर रही हो। भगवान शिव ने नंदी बैल को ही अपना वाहन क्यों चुना? बहुत सारे पशु पक्षी इस धरती पर पाए जाते हैं। ऐसे में कभी कभी ये मन में प्रश्न हो उठता है कि भगवान शिव ने नंदी बैल को ही अपना वाहन क्यों बनाया? भगवान शिव के द्वारा नंदी बैल को ही अपना वाहन बनाने का क्या कारण था? दरअसल भगवान शिव के द्वारा नंदी बैल को अपना वाहन चुनने के पीछे एक दिलचस्प कथा है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या में लीन थे कि तभी उसी समय दानव त्रिपुरासुर वहां आ गया। नंदी बैल ने देखा कि दानव त्रिपुरासुर हाथ में अस्त्र लिए भगवान शिव की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले कि दानव त्रिपुरासुर भगवान शिव के निकट पहुंचता, नंदी बैल तेज गति से दानव त्रिपुरासुर की ओर दौड़ा और उस दिन दानव त्रिपुरासुर और नंदी बैल में घमासान युद्ध हुआ। नंदी ने अपने सिंहों के द्वारा दानव त्रिपुरासुर को पूरी तरह घायल कर दिया। दानव त्रिपुरासुर अपनी जान बचाकर भाग गया। बाद में जब भगवान शंकर को इस बात का पता लगा तो नंदी बैल से बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना वाहन बनने का सम्मान दिया। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे
एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।